नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस। भारी उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी फ्लैट बंद। अदानी शेयरों में वॉलेटिलिटी का दौर अभी भी जारी है। आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में बढ़त। सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा। अदानी ग्रुप ने एफपीओ लिया वापस। गौतम अदानी की सफाई के बाद शेयरों में जोरदार बिकवाली। आरबीआई ने पूछा बैंकों से अदानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया। संसद में उछला अदानी ग्रुप का मुद्दा। विपक्ष ने की चर्चा कराने की मांग। संसद या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच कराने की मांग। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। एमसीएक्स पर कीमत 58,826 रुपए के पार। बीते एक साल में 20% महंगा हुआ सोना। अब महंगी नहीं होगी आपकी रोटी। एफसीआई ने खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू किया। पहले दिन करीब 9 लाख मीट्रिक टन की हुई बिक्री। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं। विशेष पूजन और मंत्रोच्चार से गूंजी अयोध्या। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। सैमसंग का सबसे पावरफुल फोन S23 सीरीज लॉन्च। 75,000 से शुरू होकर 1,55,000 रुपए तक की है रेंज। 200 मेगापिक्सल एडेप्टिव कैमरा के साथ उपलब्ध। खबरों की शुरुआत अदानी ग्रुप से, जिन्होंने अपना फुल सब्सक्राइबर एफपीओ रद्द कर दिया है। एफपीओ वापस लेने के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बयान जारी किया। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही गौतम अदानी ने कहा कि हमारे लिए निवेशकों का हित सबसे ऊपर है और एफपीओ वापस लेने से निवेशक घाटे से बचेंगे। आपको बता दें कि 27 जनवरी को अदानी इंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ जुटाने के लिए एफपीओ जारी किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. तो वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप शेयरों की पिटाई लगातार जारी है। कितने गिरे हैं शेयर, ये बताने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताइए क्या कुछ है डिटेल्स। अगर इस पूरे ग्रुप की बात करें तो एक मासिव सेल ऑफ इस ग्रुप में देखने को मिला है। खास तौर से जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इरोड होते हुए दिखाई पड़ी। एक समय पे जब 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप होती थी, अब रफली 10-10.5 लाख करोड़ ये ग्रुप की मार्केट कैप पहुंच चुकी है। इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो एक मेजर सेल ऑफ जो है वो तमाम कंपनियों में रफली 50% के आसपास का है। यहाँ पे अदानी ग्रीन करीब 46% के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पे इरोड होते हुए दिखाई पड़ी। रफली 1,38,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप कह सकते हैं। अदानी टोटल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए, ये मेजर फॉल इसी स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि रफली 56% के आसपास अपनी वैल्यूज को डिक्लाइन दिखा चुका है। और 50% के आसपास की वैल्यू अदानी इंटरप्राइज, जो कि निफ्टी का स्टॉक है, उसके बावजूद करीब 1,95,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी इरोड होते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, अगर आप बाकी ग्रुप कंपनीज की बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, अदानी टोटल, ये कुछ और ऐसी कंपनियां जहां पर मेजर सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसमें अदानी पोर्ट करीब
करीब 64,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां वाइप आउट हुई, रफली 40% के आसपास का। अदानी ट्रांसमिशन 1,33,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहां इरोड होते हुए दिखाई पड़ी और करीब करीब 44% का डिक्लाइन इसने भी देखा। तो ओवरऑल ग्रुप के अंदर करीब 30 से 35% का एक मार्केट कैप में इरोजन देखने को मिला है और उसमें भी आप अगर नंबर वाइज देखेंगे तो करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप महज 24 जनवरी से लेकर अब तक हमने इसमें लॉस होते हुए देखी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर आज संसद के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने अदानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की। हंगामे की वजह से पहले संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्षी पार्टियां अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की मांग कर रही हैं, साथ ही मोदी सरकार पर भी सीधा निशाना साध रही हैं। हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पे डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, इसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद में आर पार होने की संभावना दिख रही है क्या? मुझे लगता है इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है और शायद बहुत दिनों बाद एक मुद्दा ऐसा मिला है जिस पर लगभग सारा विपक्ष एकजुट है, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सपा हो, जो भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई इस पे एकजुट है। और इसके संकेत मुझे लगता है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले जब सभी विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, उस वक्त ही मिलने शुरू हो गए थे और अब जाके ये हंगामा चरम पर पहुंचता जा रहा है। आज सुबह विपक्षी पार्टियों ने एक रणनीति बनाई, मिल करके आपस में सब लोग बैठे और रणनीति बनने के बाद जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में विपक्ष के लोग हंगामा करना शुरू कर दिए, स्लोगन उठाना शुरू कर दिए और लोकसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पे इस पे दिया कि जो सस्पेंशन नोटिस दिया 267 के तहत कि इस पर बहस कराइए, लेकिन सरकार ने बहस कराने का कोई समय यहाँ पे नहीं दिया। उसके बाद ये लोग सदन का बहिष्कार करके बाहर निकल गए और इतना हंगामा होता रहा कि सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ गई। यहाँ पे दो खास मांगे उठती जा रही हैं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में। पहली बात कि ये जो पूरा मामला है इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच दो तरीके से हो सकती है, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराइए जिसमें सभी दलों के नेता होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निगरानी में जांच कराइए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जांच दो मुद्दों पर होनी है कि जो वित्तीय संस्थान हो, चाहे LIC हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो लोग जो पैसा दे रहे हैं, निवेश किए हैं अदानी ग्रुप में, उसका क्या असर पड़ेगा उसकी जांच करें। क्यों सिलेक्टिवली एक कंपनी में लोगों ने इतना पैसा लगाया। दूसरी जांच कि इस पूरे मामले में रेगुलेटरी इशू निकल कर सामने आ रहा है कि रेगुलेटर आखिर क्या कर रहा है, पूरे मामले रेगुलेटर से कैसे बचकर गया, तो रेगुलेटर क्यों नहीं उस पर कदम उठाया, तो ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आज नहीं, कल, अगले कुछ दिनों तक ये संसद में हंगामे की एक बड़ी वजह बनी रह सकती है।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर आज संसद में काफी हंगामा इस पर हुआ, इतना कि संसद को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा और बाद में ये स्थगन बढ़ाकर कल तक के लिए कर दिया गया। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एक एक करके जब बाहर आए तो उन्होंने इस पर बातचीत की, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार पर भी इसको लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा और उनकी ये मांग है कि पार्लियामेंट्री कमेटी या तो इसकी जांच करे या फिर सीजेआई इस पूरे मामले की जांच करे और डे टू डे रिपोर्ट भी उनको दी जाए, यानी कि विपक्ष को यह बताया जाए कि अपनी जांच में अब तक क्या कुछ उन्होंने किया है। जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच कराने की ये मांग। और जैसा कि लक्ष्मण जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा मुद्दा आया है जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट दिखा, क्योंकि जितने भी विपक्ष के नेता बाहर निकले उन तमाम विपक्ष के नेता ने एक सुर में इस बात पर जांच की मांग कही और साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप और साथ ही हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर यह पूरा हंगामा था और उस पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बात कही जा रही थी कि इस पर पारदर्शिता लानी चाहिए और इस पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि इस पूरे मामले की जांच हो और जांच भी ऐसी हो कि उसकी डे टू डे रिपोर्ट कम से कम विपक्ष के तमाम नेताओं के पास हो। कुल मिला के हंगामे की भेंट हम कह सकते हैं आज का ये संसद का सत्र चढ़ा और कल अब इस पर फिर से हंगामा बरस सकता है, ऐसे आसार हैं। अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज भारी उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी फ्लैट बंद हुआ तो वहीं अदानी शेयरों में वॉलेटिलिटी का दौर आज जारी रहा। बाजार का हाल लेते हैं यतिन से। यतिन, क्या है आज के हाइलाइट्स बाजार के? देखिए, आज बाजार की बात करें तो थोड़ा बहुत पैनिक आपको अदानी ग्रुप के शेयर्स में दिखा, लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में जोरदार खरीदारी थी। इनफैक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में आपको अच्छे नतीजे के बाद काफ़ी सारा अच्छा रिएक्शन देखने को मिला। इसके अलावा बैंकिंग में थोड़ा इनिशियल प्रेशर था, खास करके सरकारी बैंकों में, लेकिन थ्रू द डे थोड़ी बहुत रिकवरी वहाँ भी देखी गई इंट्राडे बेसिस पे। निफ्टी की बात करें तो थोड़ा फ्लैट बंद हुआ, क्योंकि अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज ये दो निफ्टी की कंपनीज में गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत क्लोज नीचे आया। हालांकि सेंसेक्स में 225 पॉइंट की आपको तेजी दिखाई देगी। और अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ भी मिला जुला कारोबार रहा। रिजल्ट रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद कुछ मिड कैप्स में 10 से 15% के अप मूव्स देखे गए। जी, इसके अलावा आपसे सेक्टर्स का हाल भी समझना चाहेंगे, कौन से सेक्टर्स में आज दबाव रहा और कहां थोड़ी सी तेजी दिखी? देखिए, जहां तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, यहां आईटीसी आज सबसे बड़ा गेनर बना। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 5% की तेजी के साथ बंद हुआ रिकॉर्ड लेवल्स पे। और कुछ ही दिनों में नतीजे हैं और नतीजों के पहले काफ़ी मजबूती आईटीसी के शेयर में आती हुई दिखाई पड़ रही है। ब्रिटानिया अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहाँ भी आपको 5% का अपटिक दिखा। इंडसइंड बैंक और एचयूएल जैसे शेयरों में भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी। फ्लिप साइड पे अगर आप लूजर्स की बात करें निफ्टी में तो अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स के शेयर में आपको गिरावट दिखेगी। इनफैक्ट अदानी एंटरप्राइज के शेयर में आपको लगभग 26-27% की इंट्राडे गिरावट दिखी। अदानी पोर्ट्स का भी यही हाल रहा, करीबन 7% नीचे ये स्टॉक जाके बंद हुआ। यूपीएल अपने नतीजों के बाद और एचडीएफसी लाइफ जो लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स बेनिफिट मिलते थे वो बजट में आपको नहीं दिखाई दिए और शायद इसी वजह से एचडीएफसी लाइफ में आज कंटिन्यूड सेलिंग रही। और अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे नतीजों बाद, क्लीन साइंस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। और मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ जेएसपीएल थोड़े बहुत कमज़ोर नतीजों के बाद 6% नीचे, वर्लपूल और अदानी विल्मर जैसे शेयर्स में आपको 5 से 6% की गिरावट दिखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और दुनिया के मुकाबले भारत का बाजार महंगा है, ऐसा कहना है एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के एमडी और को हेड नीलकंठ मिश्रा का। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्पेस काफी आकर्षक लग रहे हैं और इंफ्रा में पुश से सीमेंट की मांग बढ़ सकती है। अर्निंग्स पे मुझे लगता है मतलब अगर हम 12 महीने बाद देखें, अगर फरवरी में है, अगले साल फरवरी देखें तो मेरे ख्याल से 10-12% की ग्रोथ आ सकती है। हमारे हिसाब से मार्केट के अंदर फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो काफी अभी भी हमें सस्ते लगते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ पे ज्यादा भरोसा है हमें कि उसमें डाउनग्रेड्स का रिस्क कम है। हमारे हिसाब से सीमेंट कंपनीज में अभी भी हमें लगता है डिमांड, क्योंकि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट कर रही हैं तो काफी जॉब्स क्रिएट होंगे और काफी सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। स्टेपल्स पे पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वो सेक्टर महंगा है लेकिन क्योंकि अगर लो इनकम जॉब्स वापस आनी शुरू होती हैं तो उससे पॉजिटिव सरप्राइज आती है और उससे स्टॉक सेक्टर जो है अच्छा कर सकते हैं। हम अंडरवेट हैं इंडियन आईटी पे, हम अंडरवेट हैं इंडस्ट्रियल गुड्स पे,
और बजट में किए गए ऐलानों से क्या बीजेपी को चुनाव में मिलेगा वोट? आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात कर लेते हैं सोने की। दरअसल सोने में लगातार बुल रन जारी है। आज MCX पर सोने ने 58,826 रुपए की ऊंचाई छू ली। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% कर दी। इसके बाद कीमतों को और सपोर्ट मिला है। इसके अलावा डॉलर में लगातार गिरावट और US फेड के रुख में नरमी से सोने में चमक बरकरार है। बजट में वित्त मंत्री ने ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया है। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा भी की गई है। इस पर है आज का कंज्यूमर अड्डा। हेल्दी खाना, मिलेट का है जमाना, शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सैमसंग की अब बात। सैमसंग ने अपने नए मच अवेटेड लेटेस्ट गैलेक्सी S23 सीरीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को भारत में लॉन्च कर दिया है। अब आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाकर खरीद सकते हैं। 75,000 से शुरू है ये और साथ ही 1,55,000 तक की इसकी कीमत है। इस फोन में ढेर सारी खास बातें हैं और क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं इस फोन में, ये बता रही है हमारे संवाददाता शिवानी घरत। मैं हूँ सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में। बेंगलोर में ये इवेंट हो रहा है। यहाँ पर S23 सीरीज इनफैक्ट सैमसंग ने अनवेल की। अभी पिछले साल की S22 सीरीज में खासकर जब सैमसंग ने अपना S22 अल्ट्रा लॉन्च किया था, सैमसंग उसे कंजंक्शन बिटवीन द S सीरीज और नोट सीरीज का कॉम्बिनेशन इनफैक्ट कह रही थी। ये जो इनफैक्ट S23 अल्ट्रा है, सैमसंग कह रही है ये एक जेनरेशनल लीप है एज compared to the previous S22 Ultra। अभी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस किया है सैमसंग अकॉर्डिंग टू सैमसंग इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। वन इज़ कैमरा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि गेमिंग पर फोकस है और तीसरा सस्टेनेबिलिटी पर। तो ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में अगर अब हम बात करें तो डिज़ाइन में ये जो डिवाइस जो है वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है और प्रोटेक्शन के लिए दोनों पीछे की तरफ और आगे की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगाई गई है। अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है S22 अल्ट्रा के मुकाबले। इस डिवाइस में बिल्कुल हूबहू डिज़ाइन, लुक एंड फील में उसी तरह लगता है। हालांकि ये जो है ग्रीन कलर, ये एक नया कलर है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ ऑलिव कलर ये लग रहा है। इसी के साथ साथ एक एम्बेडेड S पेन के साथ ये डिवाइस आता है जिसे आप आसानी से यहाँ अंदर डालकर इस तरह से निकाल भी सकते हैं। अभी मूविंग ऑन बात करते हैं कैमरा की, जो एक बड़ा फीचर कंपनी कह रही है इस डिवाइस में एडेड है। इनफैक्ट इट कम्स विद 200 मेगापिक्सल अडेप्टिव सेंसर जो आपको इस डिवाइस में मिलेगा। ईजिली मतलब आप बेहतरीन फोटोज़ इस डिवाइस की मदद से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ लो लाइट फोटोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह भी आप इस डिवाइस की मदद से कर सकते हैं। सेल्फीज़ के लिए इनफैक्ट 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा है, उसमें भी सैमसंग का दावा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।